हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है, जैसे उन्हें जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसके बाद जो है उन्हें किट में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो अब आगे और क्या करना है। मान लीजिए जब अर्ली टाइम पे भी रहते हैं, जब आपने अपनी प्रेगनेंसी प्लान किया होगा कंसीव करने के लिए, उसके बाद जब आपका पीरियड मिस हो जाता है या फिर अर्ली टाइम पे पीरियड मिस होने के पहले या फिर पीरियड मिस हो जाने के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो किट में जो है आपको 2 लाइन देखने को मिलता है, 2 पिंक लाइन आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर सिर्फ एक पिंक लाइन आता है इसका मतलब है निगेटिव रिजल्ट है। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं दिखता है इसका मतलब है कि रिजल्ट इनवैलिड है, आपने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। या फिर आपको फर्स्ट लाइन तो पिंक दिख रही है लेकिन सेकंड लाइन जो है आपको हल्की पिंक दिख रही है, इसका मतलब बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि आपकी जो है बहुत अर्ली टाइम है प्रेगनेंसी का, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा, तो इस वजह से भी आपको जो है पिंक लाइन दिख सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आपको नेक्स्ट क्या करना है। जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जिसके बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अब तो पॉजिटिव आ गया है तो अब तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके घर पे ही सब कुछ कर लेते थे। लेकिन नहीं, अभी का टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मेन क्या है कि अभी आज के डेट में हम जो भी खाना वाना खाते हैं वो इतना नेचुरल नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी को जो इतना नेचुरल चीज़ें जो है नहीं मिल पाते हैं। और पहले के टाइम पे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हमारी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके लिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं ना, तो आपको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डॉक्टर जो सजेस्ट करे ना आपको उसी तरीके से करना है। तो क्या करना है, जैसे आपका पॉजिटिव आया तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो है आपका पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हो सकता है कि फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करने बोले, तो फिर से अगर आपको किट से प्रेगनेंसी टेस्ट कराए वो अपने चेकअप के लिए, तो फिर से पॉजिटिव आया, उसके बाद जो है हो सकता है कि आपका ब्लड टेस्ट हो, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, जो ब्लड काउंट है वो बराबर है कि नहीं है, एचसीजी का लेवल जो है कितना बड़ा है, तो वो भी आपका बेटा एचसीजी का जो है आपका हार्मोन चेक करने का भी वो भी आपका चेकअप हो सकता है, जिससे फुल तरीके से कंफर्म हो जाता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, उसके बाद जो है कुछ प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो है कुछ मेडिसिन देते हैं, फॉलिक एसिड का मेडिसिन देते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपको पीछे किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हुआ था, किसी तरीके का मिसकैरेज हुआ था, या फिर आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, या फिर आपके पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरीके का जो आपका हिस्ट्री होती है या फिर दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके का जो है आपको इशू ना हो, किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही जो है डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देते हैं, जो भी सजेशन देते हैं ना, आपको उस तरीके से फिर से चलना है। जो मेडिसिन देते हैं हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए आपको मेडिसिन दे आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। उसी दौरान अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आ रहा है, बहुत सारे महिलाओं को क्या होता है कि स्टार्टिंग अर्ली टाइम पे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, बहुत सारे महिलाओं को जो है ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। बिल्कुल भी डरना नहीं है। इफ़ अगर आपको प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कि किसी तरीके सम क्रॉनिक हैमरेजेस भी होते हैं, जो मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आपको उस तरीके का भी कोई हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर किसी तरीके का दिक्कत हो रहा है, या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं, या फिर पेन कर रहा है, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से जो है हमेशा आपको कनेक्शन बना के रखना है, ताकि किसी तरीके का तकलीफ हो तो आप जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। क्यों? क्योंकि अर्ली टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्रुशियल होता है। 3 मंथ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, प्रेगनेंसी थोड़ी आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जो है अर्ली टाइम से ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है, ताकि जो है प्रेगनेंसी में किसी तरीके का दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्या होता है कि अभी जब भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो पीरियडिकली जो एक टाइम के बाद जो है आपको टेस्ट भी करना पड़ता है। कुछ आपको मान लीजिए कुछ ब्लड टेस्ट करने रहते हैं, कुछ आपको जो है अल्ट्रासाउंड्स करने रहते हैं, सोनोग्राफीज करने रहते हैं, जो बच्चा किस तरीके से मतलब बढ़ रहा है, या फिर उसके सारे चेकअप जो है आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जिस टाइम पे आपको जो टेस्ट करने हैं वो जो है सजेस्ट कर सके, और आप जो है वो सारे टेस्ट जो है प्रॉपरली कर सके।
तो इसलिए जो है डॉक्टर से तुरंत तुरंत जो है कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आए भी तो डॉक्टर जो है उसे पूरी तरह से हैंडल कर सके, उसे ठीक कर सके। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है कौन कौन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।